हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं होंगे आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। और तो प्लीज़ आप लोग अगर ब्लॉग में पहली बार आए हैं हमारे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसा जहाँ पे लगे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को ब्लॉग में बताया हुआ था ना कि मेरा हस्बैंड किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, तो उनको हर किसी इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा बचना होता है। और यहाँ पे हमारी जो सूजी थी ना, वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। मैं उसको बीन छान के रख रही थी, और बरसात में हर चीज़ें जो है ख़राब हो जाती है। देव शिव की अलग अपनी मस्ती चल रही है, और पहले ही मुसीबतें कम नहीं थी। मैंने आप लोग को बताया था मेरे हस्बैंड का जो गोखरू होता है ना, वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। एक ख़त्म होगा दूसरा पनप जाएगा। अभी 15-20 दिन पहले ही मैंने उनको पट्टी लगाई थी। पहले अभी ध्यान नहीं दिया, अब उनको 3-4 जगह वो गोखरू है जो वो हो गया, और इतना पेन करता है बहुत ज़्यादा। और तो यहाँ पे भी मैं खाना बना रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा पेन करता है। अलग से ये एक नई मुसीबत, चलते ही नहीं बनता। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि आरती, आखिर आपके हस्बैंड खुद से तो कुछ कर ही सकते हैं। देखो, चलने में है, जो घुटनों में प्रॉब्लम है उनके, उसमें गैप है। अभी हमने फिर से जो है सिटी स्कैन वगैरह ये नहीं कराया है ना। और जो हमारे डॉक्टर इंदौर वाले आए थे, तो वो किडनी के थे, वो ये सारी चीज़ें नहीं देखी उनने। अब हम फिर से इंदौर जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे। यहाँ पे उनको कुछ समझ में ही नहीं आया है ना। यहाँ पे हमने दिखाया तो वो बोलते हैं कि इनको प्लास्टर चढ़ेगा, उसके बाद ये गैप जुड़ेगा। तो हमने कहा कि हम प्लास्टर नहीं चढ़वाएंगे। तो फिर हम इंदौर वाले जो डॉक्टर है ना, जहाँ पे अपोलो में कराया था, उनको ही दिखाएंगे। तो अभी मैं नहीं जा रही हूँ किन्हीं कारणों की वजह से। और देखो, मैं कहाँ पर गोखरू थी, इस वजह से उनको पैर में भी है और हाथ में भी है ना। उससे उनसे हाथ से कुछ काम करते बनता है, ना ही पैर से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन करती है। जिनको होगी वो बहुत अच्छे समझते होंगे। थोड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि चलो नहीं होगी नहीं होगी। और अभी ना एकदम से उभर के आ गई हैं वो, 3-4 दिनों में बहुत उभर के आ गई हैं। तो वो बहुत ज़्यादा पेन करती है, इसीलिए वो खुद कुछ काम नहीं कर सकते खुद से। और यहाँ पे बस है कि मैं अपना जो है कि काम ही कर रही हूँ। और मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग मेरे हस्बैंड के लिए इतनी अच्छी विश करते हो मेरे हस्बैंड के लिए कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो मुझे भी पूरी उम्मीद है कि वो जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, और थोड़ा वक्त लगेगा। और डॉक्टर का साफ साफ यही कहना है कि तुम अब किसी और चीज़ के लिए देरी मत करो, सीधे बायोप्सी कराओ। पर मैं बायोप्सी इसलिए नहीं करा रही हूँ, अगर बायोप्सी कराऊँगी तो सीधे 50,000 का खर्च आएगा। तो मैं इसलिए नहीं करा रही हूँ। और आप लोगों से इसलिए बोलती हूँ कि मेरे ब्लॉग में आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, ताकि यूट्यूब का जो मेरा पेमेंट 1-1.5-2 महीने का है, जो मैं सेव कर लूँगी, उसके बाद मैं फिर इनका अगस्त में बायोप्सी करा दूँगी। इस वजह से मैं आपसे रोज़ रोज़ कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। और आप लोग को पता ही है कि मैं एक लाइफ को बचाने के लिए ये सारी चीज़ें करती हूँ, और करूँगी भी। और आप लोगों से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग भी मेरे सपोर्ट में आएंगे और मेरी हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोग, और देखो, मैंने आप लोग कहेंगे, तो अभी देखो, मैंने ही आप लोगों से ये भी कहा है कि अभी मेरा मुश्किल वक्त है, और थोड़ी सी मुझे मेहनत की ज़रूरत है, वरना आज नहीं कल तो सब कुछ ठीक होना ही होना है। मैंने खुद भी कुछ सोचा है, पर प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे हाथ में सारी चीज़ें है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अपने हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। थोड़ा सा शिव परेशान करने लगा था, इसलिए मैं आप लोगों से बातें नहीं कर पाई थी। और ज़्यादातर टाइम मेरे साथ ऐसे ही होता है, कभी इनके साथ टाइम मेरा स्पेंड हो जाता है, कभी बच्चों के साथ हो जाता है, कभी और कामों में हो जाता है, कुछ घर के कामों में, कुछ बाहर के कामों में। तो इस वजह से, पर व्लॉग डालना भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे इनके लिए कनुआ बना दिया था। यहाँ पे अब हमारे लिए टमाटर भूंज रहे हैं। इतनी सब्जी रखी हुई थी सुबह की, टमाटर को इसको मिक्स करके और बनाएंगे तो हो जाएगा। अलग से सब्जी बनाने बैठेंगे ना, तो ये भी मेरा थोड़ा सा टाइम चला जाएगा। रोज़ रोज़ तो हम सब्जी दाल खाते हैं, कभी कभी ऐसी चीज़ें भी खाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से भूंज लेती हूँ। मध्य आँच में अब भूंजूँगी, पहले तेज़ आँच में भूंजा, अब इसको मध्य आँच में भूंजूँगी। और कहने का मतलब, ये पापी पेट का सवाल है। पापी पेट के लिए इंसान 2 वक्त की रोटी तो खाना चाहता ही चाहता है। पर जो मेरे हस्बैंड के साथ स्थितियाँ हैं ना, उनको क्या ही मैं बोलूँ, उनको मेडिसिन देना है तो देना है। और बायोप्सी अब डॉक्टर ने कंपलसरी कर दिया है। पहले ऐसा बोल रहा था ठीक है जब कराना,
अब उनका कहना है कि अब करा लो, ज़्यादा देर नहीं रुको। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको अच्छे से बढ़िया से छील लिया था, साफ़ कर लिया था, इसका छिलका उतार लिया था। आगे आप लोगों से मिलती। बन के तैयार हो गया, थोड़ा सा और इसमें पानी मिला लेती हूँ इसमें कि देव भी खा लेगा इसी में, उतना हमारे लिए पर्याप्त है। तो अच्छी हमारी ये सब्जी बन गई है। चलो फिर खाने, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो वही मैं आप लोगों से इसलिए बोल रही थी और आप लोग भी बोल रहे थे कि आखिर तुम अपने हस्बैंड को अच्छे से ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराती हो, अगर उनको बायोप्सी बोला क्यों नहीं कराती हो। तो हर चीज़ें मेरे पास संभव नहीं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं वो मैं करती हूँ, क्योंकि आपको पता है ना ही मेरे पास किसी का मायका का सपोर्ट है, ना ही मेरे पास ससुराल का सपोर्ट है। जो कुछ करना है मुझे करना है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि यूट्यूब में व्लॉग डाल रही हूँ। तो देखो जैसे मेरा अभी का डॉलर जुड़ जाएगा, अगले महीने का जुड़ जाएगा, मतलब जुलाई का जुड़ जाएगा, तो इनमें कुछ तो होगा। मैं कहती हूँ 50 नहीं हो पाएगा, पर कुछ तो होगा जिससे मेरी हिम्मत बंधेगी, तो आगे मैं जो है कि इनका बायोप्सी अगस्त तक करा सकूँ। उसमें एग्जैक्ट ये पता चल जाएगा कि इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है ना। तो यहाँ पे अभी देखो शिव को भी मैं खिला रही हूँ, देव को ही खिला रही हूँ। और ना प्लेट, पूरे बर्तन बाहर निकले हुए रखे थे, इसीलिए देव प्लेट बाहर लेने गया था। और अभी मैं आप लोगों से सीधे खाना पीना खाने के बाद मिल रही हूँ। और ऊपर इनको अनकंफर्टेबल लगता है, मतलब सो नहीं पाते हैं ढंग से, तो फिर ये नीचे ही आराम कर रहे थे। और शिव को आप लोग देख रहे हैं मोबाइल देख रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि ये बहुत गंदी आदत है। एक्चुअली जब मुसीबतें होती है ना, और जब बच्चे भी परेशान करें और ख़ुद को अकेला देखना हो, तो फिर मैं इसको मोबाइल चालू कर देती हूँ। कंटिन्यू नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरे यहाँ देखो 1 GB ही नेट मिलता है, तो जितना ही कार्टून उन्होंने उसने देख लिया तो देख लिया। शिव देव की अलग अपनी मस्ती चल रही है। तो इनके पैरों में देखो मैं आप लोग को सूजन बता दे रही हूँ। तो जो यहाँ वाले डॉक्टर को मैंने बताया था ना, मैंने आप लोगों से ये चीज़ें बताई कि नहीं बताई मुझे नहीं याद आ रहा। वहाँ पर उन्होंने बोला था इनको प्लास्टर बांधा जाएगा, क्योंकि जो गैप है वो तभी होगा, क्योंकि अब तो कोई कुछ हो नहीं सकता। तो देखो यहाँ पे तो हमने ऑपरेशन कराया नहीं था, तो हम जाएंगे इंदौर वाले ही अपने डॉक्टर को दिखाएंगे कि वहाँ पे तो ऐसा कहा, आप देख के बताइए। क्योंकि हमने CT स्कैन भी कराया, और वो भी कराया, एक्सरे भी कराया, पर ऐसा कुछ निकल के आ नहीं रहा। और CT स्कैन में तो एक एक नस निकल के आ जाती है कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी इनके पैर है ना जो मतलब अकड़ जाते हैं, ऐसे झटके टाइप के आते। तो मैं, मौसम भी ठंडा है थोड़ा सा बाहर, मतलब बारिश वाला है, तो मैं इनको बस सरसों तेल लगा रही हुई देखो। और पैर आपको अलग ही सूजा दिख रहा होगा, ये पैर में और ये पैर में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो हालांकि मना कर रहे थे, क्योंकि जो तलवे में गोखरू है ना, तो मना कर रहे थे, पर मैंने कहा देखो जब तक ये सारी चीज़ें मैं करूँगी नहीं, जब तक तो आराम लगेगा नहीं। और मुझे भी पता है घर में रहने से ऐसा ट्रीटमेंट तो नहीं होगा, घर में रहने से कुछ होगा भी नहीं, पर कर भी क्या सकती हूँ मैं। अगर ये गंभीर बीमारी या किसी को हो, लंबी बीमारियाँ हो बुरी, तो उनके सामने अब कितनी भी जो है कि कोशिश कर लो ना, वो सिर्फ डॉक्टर के उसमें ही आती है। अच्छा, कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि डॉक्टर भी कभी कभी झूठ बोलते हैं, तो ऐसा है देखो, रिपोर्टें तो झूठ नहीं बोलती है। डॉक्टर मान लीजिए झूठ बोलते हैं, पर रिपोर्टें तो झूठ नहीं बोलती। जो रिपोर्टों में आता है, जो एक्चुअली इंसान को हो रहा है, वो तो नहीं होता ना, इस वजह से। और कुछ भाई बहन, माता पिता जो भी हैं बुजुर्ग, वो मेरे किडनी पेशेंट वाले, वो मेरे से जुड़ भी रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का हमें फ़ोन आता है कि हमें ये किडनी डोनेट करनी है, तो अपने व्लॉग में बोलो, अपने डॉक्टर से बात करो। तो देखिए, क्योंकि देखिए काफ़ी लोग हैं ना जो पैसे में ये सारी चीज़ें बेचना चाहते हैं ना। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप प्लीज़, आप लोग ऐसे, क्योंकि देखिए ऐसा होता ही नहीं है, ये क्राइम है। और जो हमारे डॉक्टर हैं ना, वो तो जैसे कोई हुआ ना, जैसे दूर के रिलेशन में कोई देना चाहता है, तो उसका भी पूरा वेरिफिकेशन लगता है। जैसे मैंने भी इनको किडनी जब डोनेट की ना, तो मेरा पूरा वेरिफिकेशन हुआ, मेरा पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, मेडिकल वेरिफिकेशन हुआ, कोर्ट ऊपर सबसे अनुमति ली है कि मैं इनकी पत्नी हूँ, स्वयं अपनी इच्छा से देना चाहती हूँ। तो ये सारा चीज़ वेरिफिकेशन होता है। अदर पर्सन कोई देना चाहता है ना, तो वो क्राइम होता है। वो वेरिफिकेशन तो करा लेता है, पर वो पैसों के लिए ही देता है। और काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो 10 से 15 लाख में दूसरे की जो है वो ख़रीदते हैं, क्योंकि उनको नीड रहती है। क्योंकि एक बार जब किडनी फेल हो गई ना, तो सीधे एकमात्र जो इलाज है वो किडनी ट्रांसप्लांट ही है।
तो काफ़ी लोगों को ज़रूरत रहती है पर उनके पास कोई डोनर नहीं रहता है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इन सब चीज़ों में वीडियो बनाऊंगी कि डोनर और कि क्या करे क्या ना करे, कैसे देखभाल करे। हालांकि आप मेरे ब्लॉग में तो प्रूफ सहित देख ही रहे हैं। देखिए अभी समय हो रहे हैं रात के 10:30 बज रहे हैं। इनको दवाई वगैरह खिलाई, बच्चों को तेल लगाए क्योंकि बच्चे भी यहाँ वहाँ घूमते रहते फिर पैर पटकते हैं रात में। और ये नीचे ही सो रहे हैं, इनको नीचे ही कंफर्टेबल लग रहा है, नीचे ही उनको आरामदायक। मैं कहा ठीक है नीचे ही लेट जाओ और हम ऊपर लेट जाएंगे। मैंने बोला था ऊपर लेटना है। हाँ ठीक है। अभी आज कैसा लग रहा है? नींद आ रही है। दवाइयों का नशा है, जो दवाई अभी खाई ना 10 बजे वाली, उसका नशा रहता है तो वो खाई है। और साथ ही कोई बात नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मैं ठीक है अब जैसे भी ब्लॉग बन पा रहा है। खैर ब्लॉग का मतलब ही यही है कि जो आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो डेली में कर रहे हैं। मेरे पास तो यही है कि ऑफ कैमरा कभी कभी घर का भी काम दिखाती हूँ, कभी कभी ऑफ कैमरा भी। वैसे सारी चीज़ें मैं आप लोगों से एक क्या बताऊँ आप लोगों को कि एक 10 मिनट के ब्लॉग में आप लोग पता नहीं मुझे क्या समझेंगे क्या नहीं समझेंगे ना। तो अभी बच्चे लोग बस यही कि अभी कहाँ सोएंगे जब तक लाइट बंद नहीं करेंगे। लाइट बंद करेंगे इनको भी अभी जैसे बीच बीच में वॉशरूम वगैरह कराने के लिए, मतलब 1-1.5 घंटे में और जगूँगी जब तक इन लोगों को सुला दूँगी। अभी लाइट बंद कर दूँगी। फ़िलहाल करती हूँ उस ब्लॉग को एंड। मिलती हूँ आप लोगों से एक अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। शिव बाय बाय कर दो। शिव को पढ़ाई करने का बहुत शौक है। तुम बाय बाय करो। अच्छा बाय बाय करो ना, तुमसे बोल रहे। गुड नाइट भी करो, बोलो जोर से। हाँ वेरी गुड। देव तुम भी करो बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। आप भी कर दो बाय बाय। बाय बाय गुड नाइट करो, करो ना। नहीं करना, तुम तो बोल ही नहीं पाते हो। चलिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए।